डिमोटिवेट ना हो इसके लिए सब कुछ किया जाता है। क्योंकि मेरे को माउंटेनियस रीजन एंड ऑल बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन कहीं अलग दुनिया से हो रहे हैं। 10 बार पूछो लेकिन तंग नहीं होते। का शुरू से पॉइंट है कि मैं यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, सिलेक्शन तो मेरा हो गया। हुआ बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबी नहीं क्लियर हुआ। तो आप थोड़ा सहयोग करिएगा। तो सीपीएसआई के रिजल्ट्स की उसी श्रृंखला में आज आप इन दो बच्चों से मिलेंगे, अभय और केतन। अभय को सीआईएसएफ का पद मिला और केतन को एसएसबी। दोनों ही बच्चे 2024 में नहीं फाइनलाइज हो पाए। इसके अलावा केतन के बारे में अगर बात करें तो सीडीएस में 6 बार सिलेक्शन लिया लेकिन फाइनल नहीं हो पाया उसके अगले स्टेप। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जब हमारे पास आता है कि नहीं अब ये नहीं हो पाया तो इसके बाद अब हम इसके बाद आगे कैसे बढ़े, हम सेकेंड अपॉर्चुनिटी थर्ड अपॉर्चुनिटी इसके अकॉर्डिंग काम करते रहते। फिर वही बात आती है कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम कुछ करते रहे तो चीज़ें आगे बढ़ती जाती। तो उसी श्रृंखला में इन बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। वो अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, इससे जो आपको सीखने को मिले वो आप सीखिए और आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। और पहली बात हमारी तरफ से और संस्थान की तरफ से इन दोनों ही बच्चों को बहुत बहुत बधाई। केतन। थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सब लोग कैसे हो सब लोग बढ़िया। तो सर ने जैसा बताया मेरा नाम केतन तिवारी है एंड मेरा सिलेक्शन सीपीओ एसआई में हुआ है और एसएसबी मैंने चूज़ किया है क्योंकि मेरे को माउंटेनियस रीजन एंड ऑल बहुत पसंद है। तो वहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की लाइक 2020 में मेरा 12th हुआ था। उसके बाद मेरा एम था एनडीए एंड सीडीएस, ये सब था मेरा। तो मैंने एनडीए निकाला 2 बार बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबी नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर यहाँ पे मेरे को पता चला कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी दीदी ने बताया था। तो उनका भी सिलेक्शन हुआ था 2 बार यहीं से। तो मेरे को फिर पता चला, फिर मैं यहाँ पे आया। फिर मैंने मैथ्स सर से पढ़ी और बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं सर इन सब चीज़ों के लिए। जैसे क्वेश्चन कुछ भी पूछने आ जाओ 10 बार पूछो लेकिन तंग नहीं होते। तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है पूछना। आपको डर लगेगा पहली बार जब आप यहाँ पे आएंगे, फिर जब पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे तब भी डर लगेगा, बट उसके बाद फिर डर धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। सर जैसे नॉर्मलाइज कराएंगे आपको। तो उसके बाद फिर यहीं से पढ़ना शुरू किया मैंने। फिर अपना सिलेबस कंप्लीट किया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर धीमे धीमे एग्ज़ाम दिए, जैसे सीडीएस निकाला मैंने 6 बार। उसके बाद साथ साथ सीजीएल भी दिया, पिछली बार मेंस नहीं निकला तो थोड़ा तो दुख होता है। सर से बात भी की बट सर ने बोला कि पुश किया कि कर लोगे अगली बार। इस बार मैंने फिर से सीजीएल दिया, मीन मतलब प्री दिया है और होपफुली क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ट्रेनिंग में पढ़ के देंगे जैसा भी होगा, लेकिन सर के कॉन्टैक्ट में रहूँगा। सर हेल्प करेंगे अपनी तरफ से पूरी। तो यही जर्नी थी और बस ये सोचिए कि सर का मोटिवेशन और सर से जो गाइडेंस मिलता है वो बहुत अमूल्य होता है। ठीक है, तो थैंक यू। पहले बता दूं कि अभय का शुरू से पॉइंट है कि मैं यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, सिलेक्शन तो मेरा हो गया बट यहाँ आके मैं खड़े होकर बोल नहीं पाऊंगा, तो आप थोड़ा सहयोग करिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिश्रा है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 628 आई है सीपीओ 2024 में। और मैं तो बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी है, मतलब जितने बाकी काम अवॉइड करें कर सके पढ़ाई के अलावा तो बस वो करिए बस। तो किसी का कोई सवाल इन दोनों बच्चों से कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहें केतन और अभय से? हाँ, अब ठीक लग रहा है? भैया हफ्ते में कितने मॉक दें, ये मेन क्वेश्चन भैया। हफ्ते में कितने मॉक दें, मॉक टेस्ट हफ्ते में कितने दें? भाई मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे स्पीड बनती है। ठीक है, थोड़ा माइक पास कीजिए आप। हाँ आप आवाज उसकी सबसे पहले मॉक देना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे सेक्शनल जो स्पीड बनती है आपकी, वो एग्जाम टाइम में प्रेशर हैंडलिंग स्पीड बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यार मॉक हर दिन दो, है ना, मैं सजेशन दूंगा। और इवन सर के यहाँ भी टेस्ट होते हैं जो वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हफ्ते में कितने मॉक देने ये पूछ रहा है आपसे, 2 दें कि 3 दें? अगर पूरे डेली एक कोशिश करो, दे दो भाई। पूरी डिस्कशन में बोला तो कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डेली एक मॉक दे सकते, लेकिन तैयारी एक स्तर तक पहुंचने के बाद डेली 70% पहुंचने के बाद अल्टरनेट, है ना,
एक पूरा सुन लीजिए, आप कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं क्लियरली बता दूं, 70% के अराउंड जब आपकी तैयारी पहुंच जाए तो आप ऑल्टरनेट में उतर जाइए। जब आपको लगेगा पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ हो गया है, तो डेली मॉक दीजिए, फिर जो कमियां मिलती हैं उनको दूर करते रहिए। तो यही लगातार अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलता थैंक यू भैया। और किसी को कुछ बात करनी है? ठीक। ठीक है, इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग बस विशेष यही हैं कि बस लगातार आप ये सब सारी चीजें लगातार जब चयनित होते हैं तो आप बच्चे आपसे मिलते हैं, आते हैं, तो मेन पर्पज उसका बस यही है कि आप इसको समझिए कि कुछ भी असंभव नहीं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वही लगातार आप स्टेप अपने आप करते चले जाइए। हर दिन आपको डिमोटिवेट ना हो, इसके लिए सब कुछ किया जाता है। मैं जब भी बात कर सकता हूँ तो मैं बात करता हूँ, जो बच्चे मिलने आ सकते हैं उनसे मिलते हैं, जो टाइमली आ गए, कई बार सूचना मिल जाती है। जैसे कुछ बच्चों का क्या रहता है कि वो अब हुआ वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ज्वाइन कर लिया, मिलने नहीं आ पाए, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जैसे जो बच्चे आगे बैच में आ गए, कभी नहीं बैच में आ पाए, तो उनके अलग से रिकॉर्डिंग्स वाला एक अरेंजमेंट हो गया है कि भाई आप नहीं पॉसिबल है बैच में किसी मिलवा पाना, तो फिर उनकी अलग से रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको दिखे कि आपके बीच ऐसा नहीं कि सिलेक्शन कहीं अलग दुनिया से हो रहे हैं, आपके बीच में भी सिलेक्शन हो रहे हैं और सब जगह हो रहे हैं। तो जब भी आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो चीजें अपने आप ग्रो करेंगी, और सिलेक्शन का वही नॉलेज रिजर्वर का कॉन्सेप्ट है, धीरे 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 अपग्रेड करते जाएंगे और अपने आप बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? एक कितना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको 10 बस चीज चाहिए, तो हमारे पास 9 है, तो हो सकता है कि हम एक नंबर से बाहर हो गए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, किसी और परिस्थिति बस बाहर हो गए। ठीक है, तो अब अगली बार वैसा नहीं होगा, अगली बार हम और मैच्योर हो जाएंगे और चीजें और बेहतर कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू।